साथियों नमस्कार। अगर आपके ट्यूबवेल कनेक्शन का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है या जल जाता है तो आप क्या करेंगे? उस ट्रांसफार्मर को कैसी बदली करवाएंगे या कैसे रिपेयर ठीक करवाएंगे? वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। इस विषय में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। और हाँ, आपको बता दें कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने ट्यूबवेल कनेक्शन पर अलग से अपना ट्रांसफार्मर रखवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसका कितना खर्च लगेगा, कितना एस्टिमेट बनेगा, कितना समय उस प्रोसेस में लगेगा और क्या क्या कार्रवाई आपको करनी होगी। इस विषय में कंप्लीट वीडियो हमने बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो हमारी देख सकते हैं। और साथ ही ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल DHBN अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों में भी शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बिजली विभाग से संबंधित हर एक अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर उपलब्ध होती रहती है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के विषय पर। अगर आपके ट्यूबवेल कनेक्शन का ट्रांसफार्मर कुछ गड़बड़ कर रहा है, यानी कि सही से बिजली नहीं दे रहा है और आपकी मोटर नहीं चल रही, तो आप सबसे पहले अपने फीडर के लाइन स्टाफ को सूचित करेंगे। वो आकर आपके ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। अगर कोई माइनर फॉल्ट, छोटा कोई फॉल्ट होगा तो उसे रिमूव कर देंगे और आपकी सप्लाई चालू कर देंगे। और अगर कोई मेजर फॉल्ट हुआ, ट्रांसफार्मर रिपेयर के काबिल नहीं है, तो आपको बता देंगे कि यह ट्रांसफार्मर बदली करवाना पड़ेगा, यह ठीक नहीं हो सकता। और लाइन स्टाफ आपके ट्रांसफार्मर के पार्टिकुलर्स यानी कि डिटेल्स होती हैं, जैसे सीरियल नंबर, कौन सी कंपनी का है, किस दिन की इंस्टॉलेशन डेट है, ये डिटेल नोट करेंगे और अपने एरिया इंचार्ज जेई को सूचना दे देंगे। फिर आपको जेई से संपर्क करना होगा और साथ आपको उस ट्रांसफार्मर पर जितने भी कनेक्शन हैं उन सभी के बिल ले जाने होंगे और सभी बिल क्लियर होने चाहिए। अगर किसी भी बिल की डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट होगी तो यह कार्य डिले हो सकता है, आपको ट्रांसफार्मर मिलने में देरी हो सकती है। क्योंकि जब तक उस ट्रांसफार्मर के सभी बिल क्लियर नहीं होंगे उसकी आगे प्रोसेस नहीं की जाएगी। या तो आपको जो डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट है वो कंप्लीट पे करनी होगी या फिर वो कनेक्शन काटा जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस की जाएगी। ये कार्रवाई पूरी होने के बाद एरिया इंचार्ज आपके डैमेज ट्रांसफार्मर की इंटीमेशन बनाकर एलोकेशन करवाएगा और उसके बाद अपनी जो भी प्रोसेस है, जैसे SR फिल करना, वो कंप्लीट करेगा। और फिर आपको एलोकेशन होने के बाद निगम के नज़दीकी स्टोर से नया ट्रांसफार्मर दिलवा दिया जाएगा, वह डैमेज ट्रांसफार्मर वहाँ पर जमा करवा दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको अपने बिजली बिल के अलावा किसी भी प्रकार की कोई राशि निगम में जमा नहीं करवानी पड़ेगी। ट्रांसफार्मर की कॉस्ट निगम स्वयं वहन करेगा। लेकिन अगर आपने ट्रांसफार्मर सेल्फ एग्जीक्यूशन स्कीम में रखवाया हुआ है, यानी कि ट्रांसफार्मर किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सप्लाई किया हुआ है, निगम का नहीं है, तो उस केस में आपको रूल्स थोड़े यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। क्योंकि 2010-2012 के आसपास नए ट्यूबवेल के कनेक्शन है वो कम्प्लीटली सेल्फ एग्जीक्यूशन स्कीम के थ्रू होते थे, जिसमें कंप्लीट मटेरियल यानी कि ट्रांसफार्मर भी ठेकेदार सप्लाई करता था। इस केस में नए ट्रांसफार्मर की कॉस्ट का 20% आपको जमा करवाना होगा निगम में। अगर आपका ट्रांसफार्मर ठेकेदार द्वारा लगाया हुआ है और वह जल जाता है तो आपको उस केस में नए ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट का 20% अमाउंट आपको निगम में जमा करवाना होगा। उसके बाद ही प्रोसेस आगे करके आपको नया ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। और ऐसे ट्रांसफार्मर की पहचान कैसे होगी कि यह निगम का है या फिर सेल्फ एग्जीक्यूशन स्कीम में किसी ठेकेदार का लगाया हुआ है? तो मोस्टली जो ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए हुए ट्रांसफार्मर होते हैं उनका कलर येलो यानी कि पीले रंग के वो ट्रांसफार्मर होते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन उसकी जो प्लेट होती है, नंबर प्लेट, उस पे मिलेगा कि प्रॉपर्टी वो किसकी है। अगर डिपार्टमेंट का ट्रांसफार्मर है तो उस पर लिखा मिलेगा प्रॉपर्टी ऑफ DHBN। और अगर वो किसी प्राइवेट ठेकेदार द्वारा परचेज किया गया था तो उस ठेकेदार की फर्म का नाम वहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर की पहचान कर सकते हैं। तो साथियों, यह थी आज की जानकारी। आप इस प्रकार से अपने ख़राब हुए ट्रांसफार्मर को बदलवा सकते हैं। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर एक नई अपडेट के साथ।